जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक जबरदस्त वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, वो जबरदस्त वैकेंसी है हमारी ग्रुप डी। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रुप डी की वैकेंसी क्या है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसकी टाइम पीरियड कितनी होती है, यानी कब इसका रिटायरमेंट होता है, और जो हमारा पर डे काम होता है वो कितने घंटे का काम होता है, यानी टाइम पीरियड उसकी कितनी होने वाली है, और भी बाकी जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। और एक सबसे बड़ी बात, वो बात ये है कि इस बार लेटेस्ट वैकेंसी जो आई है इसमें कितनी वैकेंसी है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कब इसकी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी फॉर्म फीस चार्ज कितनी लगती है, इनके भी बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज्यादा देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट है वो कमेंट ये है कि ग्रुप डी क्या है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी क्या है। तो देखिए, जो ग्रुप डी है वो हमारा ये जो है ये हमारा रेलवे के अंदर एक पोस्ट आता है, और उस पोस्ट के अंदर ट्रैक मेंटेनर G4 का लेवल होता है, और उसमें हेल्पर, असिस्टेंट और पॉइंट्समैन के वर्कर काम करते हैं। बराबर दोस्तों, कि जो हमारा ग्रुप डी का होता है पोस्ट, उसमें इतने प्रकार के वर्कर जो होते हैं वो काम करते हैं, और वो टोटल के टोटल ग्रुप डी के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज पता चल गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप डी की जो सैलरी होती है, इस पोस्ट की जो वेतन होती है दोस्तों, वो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक प्रतिमाह आपकी होती है सैलरी। तो ये दोस्तों सैलरी एक मिनिमम मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छा है एक मिडिल फैमिली के लिए। अगर जो भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के लिए वो अप्लाई करेंगे, और अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारी सैलरी रखी गई है वो बहुत ही सही रखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी ड्यूटी टाइम की। तो इस पोस्ट में प्रतिदिन जो हमारा काम होता है 10 से 12 घंटे काम होता है, जो कि औसत में है दोस्तों। और सप्ताह में एक छुट्टी भी होती है, यानी कि सप्ताह के जो हमारे काम होते हैं वो 10 से घंटे 12 घंटे, कभी 8 घंटे भी काम होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ता के अंदर आपको एक छुट्टी भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा छुट्टी चाहिए तो आप लोग छुट्टी के लिए भी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, उसमें भी आपको छुट्टी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी की जो हमारा पोस्ट होता है उसकी रिटायरमेंट कब होती है। तो दोस्तों रिटायरमेंट के जो टाइम होता है वो हमारा 65 साल है। 65 साल के बाद आप इस काम में रिटायर हो जाएंगे, यानी इस काम के लिए आप क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी है दोस्तों, इसमें कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और आईटीआई के लिए भी पोस्ट यहाँ पे थोड़े से बड़े लेवल में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका 10 पास अनिवार्य है। अगर आप लोगों ने 10 पास कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बराबर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आरआरबी ग्रुप डी एज लिमिट की। तो दोस्तों इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि कम से कम अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 36 ईयर, यानी कि 36 वर्ष तक इसकी एज लिमिट रखी गई है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आप लोगों का उम्र 36 वर्ष से कम होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम होता है वो किस आधार पे होता है और किस बेस पे होता है, उसका कैसा पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 25 पूछे जाते हैं, और वो टोटल 25 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 100, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी टोटल 100 नंबर के। ठीक है दोस्तों, टोटल 100 नंबर के हो जाएंगे। अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो ये 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है इस एग्जाम को कवर करने के लिए। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो टाइम देता है रेलवे ग्रुप डी, ये बहुत ही अच्छा टाइम देता है। अगर एसएससी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आपको केवल और केवल 1 घंटे में कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेलवे ग्रुप डी लेकर के वैकेंसी आता है इसमें आपको टाइम पीरियड थोड़ा सा आधा घंटे बढ़ा देता है।
तो वैसे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को एनालाइज करने में बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है, अच्छा समय मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 90 मिनट आपको कम नहीं है, सही है। ठीक है, बात करते हैं कि दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के रूप में, यहाँ पे फॉर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें 1/3 माइनस मार्किंग आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम अच्छे तरीके से कवर करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं साथ ही साथ हम लोग इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो दोस्तों ये जो हमारा ग्रुप डी की पोस्ट आता है इसमें दोनों लोगों के लिए है। पहला नंबर की ये ऑल इंडिया वैकेंसी होता है और दूसरा ये कि मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेल के लिए है केवल और केवल, ठीक है, दोनों लोगों के लिए है। अगर मेल आप है तो मेल के लिए भी, फीमेल है तो फीमेल के लिए भी है। ये दोनों लोगों के लिए ग्रुप डी पोस्ट बनाया है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर करंट अपडेट की मैं बात करूं तो करंट अपडेट में 2 पोस्ट आया है, एक जनरल ड्यूटी की और एक हमारा डोमेस्टिक ब्रांच का। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को करंट स्टेटस बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो मेल के लिए है। ठीक है, जो मेल के लिए है वो हमारा देखिए कैरिंग वेट, ठीक है, कैरिंग वेट 35 केजी का, 35 केजी का आपको वेट लेकर के जाना है। कहां तक भैया? 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट के अंदर। अगर आप लोगों ने 35 किलो का वजन 100 मीटर तक लेकर के गए आप 2 मिनट के अंदर, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। साथ ही साथ वहां पे रनिंग भी करवाया जाता है। ठीक है, रनिंग भी करवाया जाता है 1000 मीटर 4 मिनट के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने 1000 मीटर 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मेल के लिए था, और फीमेल के लिए भी क्राइटेरिया आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो फीमेल के लिए क्या है कि यहाँ पे 20 केजी का वेट रहेगा, 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको कवर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो फीमेल के लिए रनिंग मांगा है वो 1000 मीटर इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में आपको 1000 मीटर तक चलना है। ठीक है, अगर आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा एक बेसिस पार्ट जो हम लोगों की जॉब प्रोफाइल में आता है कि इस प्रकार की जॉब होती है, इसमें ये क्राइटेरिया हमारा होता है। वही बात करते हैं दोस्तों इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो जो हमारा लेटेस्ट अपडेट आया है ये 2025 के अंदर फाइनली 32,438 टोटल पोस्ट लेकर के आ चुका है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट आया है इस 2025 में 32,438 टोटल पोस्ट लेकर के आ चुका है। दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों की अप्लाई स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट कब से है। तो अप्लाई होना दोस्तों चालू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं 23 जनवरी 2025 से ये अप्लाई होना चालू हो गया है। और इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 22 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो डेट को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इस ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट अभी इसका नहीं आया है, ये अभी एज पर शेड्यूल रखा गया है। जैसे ही इसका एग्जाम डेट आता है तो मैं इसके भी बारे में आप लोगों को बहुत ही जल्दी अपडेट दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्म फीस चार्ज की। ठीक है, तो फॉर्म फीस चार्ज जो इसका लगता है वो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं 500 रुपए रखा गया है। एससी एसटी ईबीसी के लिए 250 रुपए रखा गया है। ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपका यहाँ पे 250 रुपए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि इस बार जो हमारी लेटेस्ट वैकेंसी आई है इसमें कितने पोस्ट है। तो टोटल 2 पोस्ट है, वो मैंने बताया है कि कौन सा है। एक जनरल ड्यूटी का है, एक डोमेस्टिक ब्रांच का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जीडी का है और एक डीबी का पोस्ट हमारा रखा गया है। अब दोस्तों लास्ट वन ऑफ द लिस्ट हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका कंडक्ट करवाया जाता है सीबीटी एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है सीबीटी एग्जाम। अगर आप लोगों ने एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद होता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट भी अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अगर ये क्राइटेरिया अगर आप लोग पार कर लेते हैं तो फाइनली आपका
एक अच्छा खासा ग्रुप डी का पोस्ट आपके हाथ में मिल जाता है और आप अपने काम के लिए रवाना हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बताई हुई चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त लेटेस्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।